सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया। ये सारी बातें उन्हीं से पूछ लेते हैं। उमर चीमा, खबर मानिका का ऑब्वियसली एक इंटरव्यू है, तहलका मचा दिया इंटरव्यू ने, सारों ने देखा और उन सब बातों की तस्दीक हुई जो आप 5 साल पहले बता चुके थे। तो पहले तो ये बता दें कि बतौर सहाफ़ी आप समझते हैं कि सुर्खरू हुए आप? देखिए, मैं तो काफ़ी देर से सुर्खरू हो चुका हूँ, बल्कि मैं जब स्टोरी की थी तो मैंने पूरी अपनी छानबीन की थी, उसके बाद मैंने स्टोरी की थी। और नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी और इसमें बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व था। लेकिन जो भी मुतलका स्टेक होल्डर्स से उन सब से मैंने बात की, बशमूल खबर मानिका साहब से, क्योंकि इनको पूछना इसलिए ज़रूरी था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये कह दूँ कि शादी हो गई है और खबर मानिका साहब बाद में आ जाएं, वो कहें जी मैंने तो अभी तक तलाक ही नहीं दी, तो मेरी सारी स्टोरी जो है वो उधर ही ख़त्म हो जाएगी। और मुफ्ती साहब से भी मैंने पूछा, जो बाकी हैं ओन चौधरी साहब, इनसे भी मैंने पूछा, और भी जो कोई उस केस में लोग इन्वॉल्व थे, किसी से कोई मालूमात मिली, कुछ से नहीं मिली। लेकिन सुरखरू तो देखें, जब इमरान खान ने ख़ुद शादी का इकरार कर लिया तो मैं उस टाइम सुरखरू हो गया। पहले 24 घंटे उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उस मामले पे। जब मेरी स्टोरी आई 6 जनवरी को, स्टोरी आई 6 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी को ये निकाह हुआ था। फिर मुझे कोई तकरीबन मेरे हले के 3 जनवरी को पता चल चुका था, और उसके बाद मैंने कोई 3 दिन और उस पर अपना काम जो उसको वेरीफाई करते हुए मेरे लग गए। तो बाद में खान साहब ने कहा जी कि नहीं, हमने तो रिश्ता भेजा हुआ है अभी। फिर बाद में कोई 16 फरवरी को उन्होंने ऐलान कर दिया। बेसिकली वही लोग, वही गवाह जिनका हम जिक्र कर चुके थे अपनी स्टोरी में, वही सारे उनके साथ तस्वीर में भी थे। बल्कि मुझे पता चला कि उन्होंने ये भी कहा कि जिसने जो भी कपड़े उस दिन पहने हुए थे 1 जनवरी को, वही कपड़े पहन कर आए। उनका ये ख्याल था कि शायद मेरे पास कोई तस्वीर है, वही ना मैं जारी कर दूं। तो लिहाजा ये बात तो काफ़ी हद तक उस टाइम अय्या हो चुकी थी। और बाय द वे, ये मेरे ख़िलाफ़ उस टाइम पैमरा में भी गए, और बाद में इन्होंने कहा जी कि ये झूठी खबर चलाई है। और बाद में वो पैमरा ने भी इनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया कि ये ख़ुद झूठ बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली जो उन्होंने खबर मानिका ने अभी बात की है, तो वो एक तरह से, बल्कि एक तरह से क्या, बल्कि हर तरह से मैं आज तक जो भी बातें इस मामले पर लिख चुका हूँ, कर चुका हूँ, उसकी उन्होंने तस्दीक की है। उमर, आप हमारे साथ हैं, हम इसके पर्सनल और पब्लिक मैटर होने पे भी बात करेंगे, लेकिन 2 नंबरी आप चेक करें और दिमाग की 2 नंबरी चेक करें और फतूर की इख्तरा देखें कि कपड़े वही पहन के आए। दोबारा जब निकाह होगा तो हम दोबारा से फ़ोटो सेशन करेंगे ताकि किसी को फील ना हो कि निकाह दोबारा हो रहा है। इसमें आई एम सॉरी बट ये खासे शैतानी दिमाग में ख्यालात आ सकते हैं। बात ये है कि अगर आम दुनिया में ऑल्दो इद्दत में तो निकाह वैसे ही जायज़ भी नहीं है, नहीं अलाउड, नहीं होना चाहिए। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा जी गलती से हो गया। ये गलतियां नहीं होती हैं, बड़ी इंटेंशनल चीज़ें होती हैं। और फिर एक तो गलती करके उसके बाद छुपाने की और 10 गलतियाँ करें। और खबर मानिका साहब ने यह भी कहा है कि उनसे रब्ता करके जुल्फी बुखारी और फराह गोगी ने कहा था कि आप तलाक की डेट बदल दें। पीछे कर लें। खैर, क्योंकि हम निकाह तो कर नहीं सकते, हम निकाह तो उसी टाइम करेंगे चूंकि हुक्म हुआ है, तो हम परस्ती कहें क्या कहें इसको। खैर, अब उमर ये बताइएगा, जब ये सवाल उठाया जाता है और बिल्कुल जायज़ उठाया जाता है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को यूँ डिस्कस करना अच्छी सहाफ़त है या नहीं है, तो इसका एक काउंटर सवाल ये है कि ज़ाती ज़िंदगी का ये शादी वाला फ़ैसला जो है बाद के मामलात पर भी बहुत असरअंदाज हुआ है। क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये शादी ना होती तो ना पंजाब की किस्मत में उस्मान बुज़दार आते वज़ीर आला की हैसियत में, या तहरीक इंसाफ हुकूमत के जो दीगर करप्शन के मामलात हैं, तैनातियाँ, पोस्टिंगें, पैसे लेना ना लेना और जो मामलात इससे जुड़े सामने आए हैं, ये सब ना होता अगर ये शादी ना होती? जिन ममालिक से हम एक गाइडेंस ले रहे होते हैं जी कि जर्नलिज़म ये होती है या ये होती है, और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वाशिंगटन पोस्ट इसका जो मालिक है वो अमेज़ॉन का भी ओनर है, जेफ बेजो। तो वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, यानी कि जब उसकी तलाक हुई तो उसकी ख़बर भी वाशिंगटन पोस्ट में चली थी और सारी डिटेल्स के साथ चली थी, उसका मौक़िफ़ लेकर चली थी। इसी तरह जो न्यूयॉर्क टाइम का ओनर है, उसकी अपनी डाइवोर्स की खबर भी उधर चली थी, बल्कि शादी हुई तो वो भी खबर चली थी।
तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे इन्होंने ये एक लोगों को चुप कराने का तरीका है कि जिस पे आप चाहते हैं लोग बात करें जी कि बड़े वली अल्लाह हैं जी, बड़े हाजी हैं, उस पे लोग बात करें, दूसरे पे बात ना करें। और फिर ये जो दूसरा आपने पॉइंट उठाया है कि इनके मामले में ये और ज़्यादा अहम हो जाता है कि ऐसी खातून के जिसको जो उनके मियाँ वो भी एक हर मौके पे हर इशू पर उनके जो एक मशीर अव्वल थी वो ही खातून थी। तो इस तरह की खातून का उनकी ज़िंदगी में आना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा एक हमने पहले जिस तरह इनका चूँकि एक पीर मुरीद वाला ताल्लुक़ भी था तो उसको एक रिश्ता अज़दवाज में आना वो भी एक इम्पॉर्टेंट था। फिर जब हम ये तो बड़े इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कह रहे होते हैं जी कि इमरान खान पाकिस्तान की सेलिब्रिटी नंबर 1 है, तो जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो डिस्कस होती हैं, उनकी सारी ज़िंदगी डिस्कस होती हैं। ये नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं कि फ़लाँ चीज़ है इस पर बात करनी चाहिए, फ़लाँ पर बात नहीं करनी चाहिए। कभी जब मेरी खबर आई तो उस टाइम भी इतराज़ थे कि जी खबर ठीक है या नहीं। अभी जो खावर मानिका साहब है उनका इंटरव्यू आया उस पर भी इतराज़ हैं। कंटेंट पर बात ही नहीं करते कि इसमें है क्या, ये बात दुरुस्त है या गलत है, या जिस बंदे के बारे में है वो अगर झूठ बोलता रहा तो उसकी शख्सियत के बारे में हम क्या अर्ज़ कर सकते हैं। जो अहम इश्यूज़ होते हैं उन पर ये बात ही नहीं करते। बॉटम लाइन ये है कि जिन्होंने एक बात माननी है बस उन्होंने माननी है, उसके बाद आप 1000 प्रूफ सामने आके रख दें तो उन्होंने बस आंखों के ऊपर ना जैसे वो पट्टी लगाई हुई है वो नहीं मानेंगे। ये तो नहीं, इसके तहत सच बोलना या हकायक नहीं, आप अपनी जगह सच बोलें और जरूर हकायक उठाएं जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन उनमें से भी जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में टाइम और परसेंटेज कम होती जाती है, उसको कल्ट फॉलोइंग ही कहते हैं ना। अदरवाइज आप अगर आपके सामने एक 2 + 2 = 4 लिखा हो और एक शख्स ये कह रहा हो 2 + 2 = 5 है तो आप कुछ लोग तो वो 5 ही समझेंगे, लेकिन बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता कायल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही लोग फिर वो एक वोटर बेस भी होती है, वो बड़ी आगे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। एनीवे, उमर चीमा आप हमारे साथ हैं, तो अब मानिका साहब ने जो इंकशाफ किए हैं या एतराफ़ किए हैं तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं और उनके वोटर्स, इसका क्या असर उन पे पड़ सकता है इस सारी बात का? अगर तो कोई असर पड़ेगा तो आपको लगता है कि कोई मसला बनेगा या फिर जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे और आगे चल पड़ेंगे? उनके लिए भी ये एक दचके से कम नहीं है, इसीलिए वो कंटेंट पर बात ही नहीं करना चाहते। उसमें इंकशाफात क्या हुए हैं, उसमें हकायक क्या बयान किए गए हैं, उस पर वो बात नहीं कर रहे। किस तरीके से ये उनके घर जाते थे, या वो जो कह रहे हैं कि मैं 1-2 दफ़ा अपने नौकर के ज़रिए उनको बाहर निकलवाया, तो वो किस तरीके से एक हर्ट फील करते हैं या कि अगर कोई बंदा ये सोचे कि क्या यानी कि ये इमरान खान का ही मामला है या किसी भी शख्स के साथ हो तो ये दुरुस्त है या गलत है। तो अगर इस तरह के सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे बंदे के बारे में कि जो एक जो हर एक के पीछे डंडा लेके एक फिर रहे होते हैं जी कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ झूठ है। तो बाकी अब देखें यानी कि लोगों पर क्या असरात होते हैं। 2018 में जब स्टोरी आई थी तो उस टाइम इलेक्शन थे, तो लोगों ने तो वोट तब भी दिया था, गो के जो आज़ाद सोच के मालिक थे उन्होंने तो कोई ना कोई स्टोरी से अखज़ कर लिया होगा कि बेशक खान साहब झूठ ही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद ख़ुद उसी खातून के साथ रिश्ता इज़्दवाज में अपने आप को मुंसलिक करके तो मेरी खबर को सच्चा साबित किया। तो वो उस टाइम भी था, 2018 के इलेक्शन थे, कुछ देर पहले की ये खबर है। तो अभी जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये उतना ही फ़र्क है अभी भी। लेट्स सी कि इसमें लोग उससे क्या हज़ करते हैं, अपनी राय बदलते हैं या कि उसी पर कायम रहते हैं। Oh, that remains to be seen. Umar Chima, thank you. Thank you, Umar. Thank you for being with us. राय बदले ना बदले ये तो उनका मसला है और उनका मामला है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी एक बात उमर आपने की है और एक पॉइंट है कि जब हकायक आपके सामने आ जाएं तो फिर आप उसके कंटेंट से नज़र चुराएं और जानबूझकर उससे जान बचाते हुए, उसको कतराते हुए आप उसके और पहलुओं पर डिस्कशन शुरू कर दें कि ये इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्या कहा जा रहा है या क्या उसमें हकायक बयान किए जा रहे हैं उस पर आप कोई डिस्कशन ना करें। And from a perspective और वो डंडा लेकर पीछे पड़ने वाली बात भी 100% दुरुस्त है कि एक ऐसी जमात और उनके ऐसे रहनुमा जो मैं कहता हूँ जिन्होंने मोरल पुलिसिंग की भी
इंतहा की जब वो बरसर इख्तिदार थे कि फलां पहनना चाहिए और मर्द कोई रोबोट तो नहीं है और ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और पूरी एक मतलब एक लिटरली एक स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है ना किसी नॉवल की, तो वो ये ना होती जो एक्चुअली सामने चीज़ें आई हैं, तो कहना कुछ और करना एक्चुअली कुछ, ये बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं। क्या आपने किसी को पीर बनाया और फिर उस नहीं, पीर तो वो थी ना, पीर बनाया आपने एज एन, आप उसके मुरीद हुए और फिर उसका शौहर ये कहता है कि आप रात को लंबी लंबी उससे बातें किया करते थे, और वो जो खातून है उसकी दोस्त एक फ़ोन फराहम करती है जिसके नंबर का उसके मियाँ को नहीं पता होता कि छुप के तुम बात कर लो इस आदमी के साथ जिसके 5 बच्चे और उसके बाद आप मुरीद हैं और आप अपनी पीर से शादी कर लेते हैं। That's like a little messed up. I'm sorry. It is messed up, लेकिन सवाल तो फिर ये भी बनता है ना, वो जो शौहर अपनी सारी रुदाई सुना रहे हैं, तो अगर फोनों पे बात हो रही थी या पूरी रात थे, तो आप किधर थे? मतलब आपको जब पता था कि क्या है, कुछ होल्ड तो होना चाहिए था अपनी फैमिली पे।